आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। जिस मेहमान से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ वो अपने आप में परिचित हैं। ITPO के हमारे साथ मैनेजर ITPO के मैनेजर संजय वशिष्ठ जी हैं, जिनसे हम ये जानेंगे कि सर इस युग में जीने के लिए क्या पर्याप्त है। अगर कहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार को लेकर हम डिमोरलाइज हो रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें आध्यात्म के बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो हम जानते हैं इनसे आध्यात्म के बारे में कि आखिर आध्यात्म है क्या और ये कैसे काम करती है। हमारे जय भारत न्यूज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत सर। सर लोगों को बड़ा डर सा लगा हुआ है आज के जीवन में, ये बहुत जद्दोजहद करते हैं, तो ये जानना चाहता हूँ कि ये अध्यात्म है क्या और अध्यात्म को कैसे लोग जानें। मैं सबसे पहले तो जय भारत न्यूज़ जो आपका चैनल है उसको हम अपना चैनल मानते हैं और उसको बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हैं। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा है, निश्चित रूप से बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने कि आज का जो कार्य है वो कठिन इसलिए है क्योंकि कोरोना आने की वजह से लोग अंदर से उद्वेलित हुए हैं, परेशान हुए हैं और आर्थिक सामाजिक ताना बाना जो है हमारा उससे आहत हुआ है और कुछ इस तरह की बातें हैं जिससे कि समाज में एक नई दिशा और दशा में बदलने के लिए बाधा आ गई है। जो लोग प्रोग्रेसिव हैं, प्रगतिशील हैं, उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि ऐसे वातावरण में जब नेगेटिविटी बहुत अपनी तरह असर कर रही है चारों तरफ समाज में, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है जिससे कि लोग प्रगति की तरफ बढ़ें। इसको करने के लिए हमें कुछ ऐसे स्टेप्स जीवन में लेने की ज़रूरत है जो मूलभूत प्रगति से संबंध रखते हैं। मेरा ये सोचना है, जब आपने आध्यात्मिक शब्द कहा है तो मेरा ये सोचना है कि यदि हम चार स्तंभों के जीवन के चार स्तंभ जो हैं उन पर यदि विशेष ध्यान दे दें तो निश्चित रूप से हम प्रकृति की शक्ति को बढ़ा सकते हैं अपने अंदर। और जब प्रकृति की शक्ति बढ़ेगी तो आपके अंदर शांति, व्यवस्था और पुनः समृद्धि की तरफ हम सब लोग बढ़ जाएंगे। उन मूलभूत जो तत्व हैं उनमें से पहला जो सूत्र है वो सत्य है, दूसरा सूत्र समर्पण है और तीसरा सूत्र जो हमारा है वो है सुमरन और चौथा सूत्र है सेवा। यदि चार ये सूत्र इन पर हम जीवन को अपने आधारित कर दें तो निश्चित रूप से हमें एक अच्छी शांतिपूर्ण प्रगति पुनः प्राप्त होगी और हम दूसरे लोगों के लिए भी कुछ कर पाएंगे, घर में भी कुछ कर पाएंगे और शांत रह करके हम अच्छा काम कर पाएंगे। तो इस बार व्यापारी वर्ग के लिए क्या आप अध्यात्म को लेकर या कुछ ऐसा हम उनको संदेश दे सकते हैं आपके पास? क्या आप उनके लिए कोई ऐसा अध्यात्म का मतलब उनके बारे में बता सकते हैं जो वो है उग्र ना हो या उस तरह का डिमोरलाइज ना हो कि एक सीजन नहीं हुआ तो आगे आने वाले टाइम में हम और कुछ नहीं कर सकते? किस तरह से उनको निर्वाह करना चाहिए? देखिए, भारतीयों की सबसे बड़ी पिछले 10,000 साल से यदि प्रगति के लिए कोई भी कार्य हुआ है तो उनकी हिम्मत है और उस जज्बे को पूरी दुनिया आज सलाम करती है कि पिछले पूरी सभ्यताओं में, मानव सभ्यताओं में इतने आक्रमण हुए, इतने हुए, लेकिन भारतीयता और सनातन संस्कृति ने अपना हर क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक विकास किया और स्वतंत्रता के जब 75 साल पूरे हो रहे हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों का हौसला बहुत बड़े एक नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बढ़ा रहे हैं और उनके बढ़ाने से ये है कि हम लोगों को एक तरह की पूरी हिम्मत मिलती है और जहाँ तक यहाँ का व्यापार का आज प्रगति मैदान एक नए रूप में अपने आप को विकसित कर रहा है। यहाँ इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर जो बनने जा रहा है वो विश्व में मेला संस्कृति का प्रवाहक बनेगा और निश्चित रूप से आज हमारे मेले और हमारी जो उद्योग और व्यापार की जो संगठन है वो इतने विकसित होंगे कि हम पूरे विश्व का नेतृत्व करेंगे इस विधा के अंदर। और जहाँ सच्चाई है, अच्छाई है, दूसरे के विकास की भावना है और प्रगति के प्रति समर्पण है, वहाँ निश्चित रूप से
ये देश एक बहुत अच्छे मुकाम को छूने वाला है। ये समय था जिसमें आप लोगों ने अपनी हिम्मत दिखाई, चुनौतियाँ जो थी वो बहुत बड़ी थी, लेकिन अब जो समय आ रहा है वो गोल्डन एरा आ रहा है भारतीय उद्योग और व्यापार के लिए। मेरा एक आखिरी सवाल है सर कि क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने व्यापार को, जो आपके साथ इतना प्यार बांटता है और हर साल एक उम्मीद लेकर आता है कि आपका दर्शन होगा और हम सब एक जगह पे इकट्ठित होंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे आप पूरे भारतवर्ष के व्यापारियों को? देखिए, संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। यदि आप संगठित हैं व्यापार पटल पर भी, तो आप निश्चित रूप से भारत का एक उत्कृष्ट प्रदर्शन देश में विदेशों में कर सकते हैं। मेरी सभी देशवासियों से, व्यापार जगत से जुड़े लोगों से ये प्रार्थना है और ये संदेश है कि हम आपके साथ खड़े हैं और पूरा भारत अपने नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए उत्सुक है और वो संभावनाएं बन चुकी हैं। जब पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है तो आगे विश्व पटल आपका है, विश्व आपका है और आपने भारत ही नहीं विदेशों में भी अपने देश के झंडे गाड़ने हैं, अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है और सब लोग आपके इंतज़ार कर रहे हैं विदेशों में बैठे हुए कि भारतीय आए और वो हमारे साथ व्यापार करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आध्यात्म के बारे में अगर जानना चाहें तो आध्यात्म के बारे में बहुत अच्छा बताते हैं सर, और ये छोटा सा संदेश दिया है इन्होंने। और फिर कभी अगर रूबरू होने का मौका मिलेगा तो हम आप तक ज़रूर इनसे अध्यात्म के बारे में और जानेंगे और हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, ताकि आप व्यापारियों को, पूरे भारतवर्ष के व्यापारियों को शक्ति मिले, एक अंतर शक्ति मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट करें। आप देखते रहिए जय भारत न्यूज़। धन्यवाद। मैं हूँ आपके साथ संदीप चौहान।